गर्मियों की छुट्टियां थीं। रूपेश और बिक्की, दो जिन्हें घूमना पसंद है, रिसर्चर, इस बार कुछ अलग देखने निकले थे, जगन्नाथपुरी। ट्रेन के डिब्बे में रूपेश खिड़की के पास बैठा है, बिक्की मोबाइल में रास्ता देख रहा है। रूपेश बोला, भाई बिक्की, ये पुरी वाले लोग तो बोलते हैं कि भगवान खुद रथ में सवारी करते हैं। क्या सच में कोई भगवान रथ में बैठता है आज के जमाने में? बिक्की, अरे यार, ये सब तो भावनाएं हैं। विज्ञान से सोचो, अब भी कोई भगवान मूर्ति बनके भक्तों के साथ घूमता है क्या? पर किससे पता था ये यात्रा उनके सोचने के तरीके को ही बदल देगी। ट्रेन से उतरते रूपेश और बिक्की, चारों तरफ लोग भगवा वस्त्रों में, हर ओर जय जगन्नाथ की गूंज। रूपेश थोड़ा चौंक कर, भाई देख, ये लोग कितना श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। कोई रथ बना रहा है, कोई गीत गा रहा है। बिक्की बोला, हाँ, ऐसा लग रहा जैसे पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। लेकिन इतना भी क्या, इतना डिवोशन आज के समय में? रूपेश और बिक्की होटल के कमरे में थके हुए लेटे हुए हैं। बिक्की बोला, कल रथ यात्रा है, चलेंगे ना देखने? हाँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये सब थोड़ा सा ओवर लगता है। भगवान खुद आते हैं, ये सब बचपन की कहानी लगती है। इतना कहते ही कमरे की दीवार पर एक नीली नारंगी स्वर्लिंग रोशनी फैलती है। एक पोर्टल खुलता है। बिक्की बोला, ये क्या है? तूने कुछ किया? नहीं, ये तो वैसा ही है जैसा हमने लैब में देखा था, लेकिन ये यहाँ कैसे खुला? पोर्टल के अंदर दिव्य संगीत गूंजता है। अंदर से एक शांत प्रकाश आता है और फिर विज्ञान के दो शोधकर्ताओं की यात्रा शुरू हुई, एक ऐसे अध्यात्म की ओर जिसका वे मजाक उड़ाया करते थे। नीला आकाश, स्वर्ण मंदिर, शांत वातावरण, उनके सामने नारद मुनि जैसी आकृति प्रकट होती है। स्वागत है जगन्नाथ की रहस्यमयी लीला में। यहाँ तुम्हें वो सच्चाई दिखाई जाएगी जो विज्ञान भी नहीं समझा पाया। रूपेश बोला, हम कौन सी जगह पर आ गए हैं? ये तो असली नहीं लग रही। बिक्की आंखें चौड़ी कर, सब कुछ पिक्सार मूवी जैसा लग रहा है अना, पर बहुत सच भी। कई हजार साल पहले राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया जिसमें भगवान ने कहा, एक दिव्य लकड़ी समुद्र से निकलेगी, उसी से बनेंगे जगन्नाथ। राजा दारू ब्रह्म लकड़ी से मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं। एक रहस्यमय बढ़ई आता है, भगवान स्वयं विश्वकर्मा। लेकिन एक गलती हुई, अधूरी मूर्तियां सामने आई और वही बनी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। अधूरी पर पूर्ण। रूपेश शौक में, ये सब इतना गहरा और अर्थपूर्ण है, पर हमें तो बस एक मूर्ति दिखाई देती है। बिक्की बोला, मैं अब समझने लगा हूँ, ये सिर्फ आस्था नहीं, ये एक परंपरा है, एक चेतना। पोर्टल बंद होता है। दोनों एक झटके में अपने कमरे में वापस आते हैं। रात बीत चुकी होती है। बिक्की खिड़की से देखता है बाहर। रूपेश गंभीर स्वर में, इस बार मैं आंखें खोलकर देखूंगा, किसी वैज्ञानिक की तरह नहीं, एक इंसान की तरह। दोनों भक्तों की भीड़ में शामिल होते हैं। दूर से रथ दिखाई देता है, विशाल, चमकदार, फूलों से सजा हुआ। पहली बार रूपेश और बिक्की ने अपने मन के दर्पण को साफ देखा और जो दिखाई दिया वो था विश्वास। सूरज की पहली किरणें जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर पड़ती हैं। पूरा शहर उत्साह में जग उठा है। घर घर से लोग भगवा कपड़े, चंदन लगे माथे के साथ निकलते हैं। पुरी की सुबह आज कुछ खास थी। आज भगवान खुद बाहर आने वाले थे। न मूर्ति न कल्पना, बल्कि चलकर आने वाला ईश्वर। रूपेश और बिक्की रथ यात्रा देखने आते हैं। दोनों भक्तों की भीड़ में धीरे धीरे चलते हैं। बिक्की धीरे से, देख, लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं, रथ यात्रा शुरू हो गई। कल रात जो हमने देखा वो सपना था या सच? रूपेश बोला, सपना था या नहीं, पर मेरे अंदर कुछ बदल गया है। अब इन लोगों की आस्था समझ में आ रही है। दूर से शंख की तेज आवाज आती है और 3 विशाल रथ दिखाई देते हैं। एक एक कर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और श्री जगन्नाथ के रथ। 3 रथ, 3 राहें और 3 शक्तियां। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये था ब्रह्मांड का उत्सव। जगन्नाथ का रथ कोई साधारण वाहन नहीं। हर धक्का, हर रस्सी भक्तों की आत्मा से जुड़ा होता है। बच्चे रथ की रस्सी को छूकर प्रणाम करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते को रथ दिखाते हुए, बाबू देखो, भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने निकले हैं। यही है रथ यात्रा।
रूपेश और बिक्की थोड़ी दूरी से ये सब देखते हैं। बिक्की भावुक होकर, इतना कनेक्शन, इतना भाव मैंने पहले कभी नहीं देखा। रूपेश बोला, अब समझ में आया क्यों कहते हैं कि ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये भगवान का आगमन है। रथ यात्रा सिर्फ मंदिर से रथ खींचने तक सीमित नहीं। भगवान श्री जगन्नाथ हर साल अपनी मौसी माँ के घर जाते हैं, गुंडिचा मंदिर। मंदिर का रास्ता भीड़ थमी हुई है, भगवान के रथ को विश्राम दिया गया है। एक स्थानीय पुजारी दृश्य में आता है, भगवान भी इंसानों जैसे हैं बेटा। हर साल माँ के हाथ का पूहा भात खाने आते हैं। यही है प्रेम, यही है संबंध। रूपेश और बिक्की हाथ जोड़ते हैं। रूपेश और बिक्की मंदिर के बाहर घाट पर लेटे हैं। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हैं। आज कुछ अलग लगा, दिल हल्का सा है, जैसे सब कुछ सही हो गया। शायद यही है शांति जिसे हम तर्क में ढूंढते थे, वो यहाँ आकर मिला, भावना में। आसमान में भगवान जगन्नाथ की झलक सितारों में दिखती है। पोर्टल वापस खुलता है। रूपेश और बिक्की फिर अंदर खिंच जाते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत तो तुम्हें दिखाई, अब जानो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के उन रिश्तों को जिनसे जुड़ी हैं ये मूर्तियां। कृष्ण द्वारका में सुभद्रा को द्वारिकावासी दिखाते हैं। बलराम आते हैं, भाई बहन का प्रेम। भगवान की आंखें बड़ी बड़ी और अधूरी क्यों बनी, यह सब दिखाया जाता है। रूपेश, अब सब कुछ जुड़ता हुआ महसूस हो रहा है। हर मूर्ति, हर परंपरा एक कहानी है। फिर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। बिक्की बोला, चल अब असली दर्शन करने चलते हैं जगन्नाथ जी का। रूपेश धीरे से। हाँ, इस बार केवल देखने नहीं, महसूस करने भी। सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ते हैं। धूप की किरणें जगन्नाथ मंदिर के कलश पर पड़ रही हैं। 3 दिन की यात्रा, अनुभव और भीतर जागे हुए प्रश्नों के बाद आज रूपेश और बिक्की उस जगह पहुंचने वाले थे जहां सिर्फ दर्शन नहीं, साक्षात्कार होता है। दोनों खाली पैर चलते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मंदिर का गेट पार करते हैं। धीमी धीमी आवाज में पुजारी मंत्र पढ़ते हैं। रूपेश धीरे से, कितनी बार सोचा था कि ये सब सिर्फ परंपरा है, मगर अब लग रहा है ये जगह सांस लेती है। भाई, अंदर जो है वो कोई मूर्ति नहीं, वो ऊर्जा है। मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। बड़ी बड़ी आंखें, अधूरी आकृति, काले और श्वेत रंग के मेल। लेकिन न कोई डर, न कोई प्रश्न, सिर्फ शांति। बिक्की की आंखों में आंसू हैं, हाथ जुड़े हुए हैं। रूपेश गहराई से देख रहा है, उसकी आंखें नम हैं। बिक्की धीरे से, कितना प्यार है इन आंखों में। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ जानते हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारी गलतफहमियां, सब। रूपेश, हम विज्ञान के लोग हैं, हर चीज में कारण खोजते हैं, पर अब लगता है कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। बिक्की मुस्कुराते हुए, और शायद उसी को कहते हैं भक्ति। मैं हर युग में आता हूँ, कभी रथ में, कभी पत्थर में, कभी विश्वास में। तुमने देखा, अब मानो। रूपेश, बिक्की, अब जब कोई कहेगा कि भगवान रथ में आते हैं तो? बिक्की हंसते हुए, तो कहूंगा मैंने खुद देखा है भाई। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार हमारे मन में होता है। रूपेश और बिक्की ने भगवान को देखा क्योंकि उन्होंने दिल से देखना सीखा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।